हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, क्लियर। फिर हाइलाइटर और पेंसिल निकालेंगे। जो लाइन मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करा रही हूँ वो आपको हाईलाइट करनी है और उस हाईलाइट लाइन के सामने मैं आपको उसका क्या बता दूंगी, क्वेश्चन बता दूंगी। तो उसको आपको क्या करना है, पेंसिल से उसके जस्ट सामने क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है, क्लियर। और दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, क्लियर। अब सबसे पहला जो हमारा ये है कि आपको ये सबसे फर्स्ट क्या निकालनी है, ये ग्लोसरी निकालनी है। ये ग्लोसरी के अंदर ये मैंने ये मतलब इसका जो टॉपिक है इस ग्लोसरी का वो है लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। ये पूरी लाइंस जो है वो आपको अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेनी है। इसका सामने आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट, क्या होती है, क्लियर। पहला क्वेश्चन ये है, क्लियर। अब इसके बाद में जस्ट बाद में आप वापस से ये येलो कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, लिथोस्फेयर से होता है और कैसे होता है, क्लियर। वो उसके लिए कैसे होता है उसके लिए आपको ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है, क्लियर। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, उसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइन लिखनी है प्लस ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो पूरा जो है वो उसके मतलब उस आंसर में आपको क्या करना है, कवर करना है, क्लियर। अब दूसरा एक इसके अंदर ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसके अंदर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है वो कौन से मैनर के अंदर, कौन से मैनर के अंदर जो है वो मूव करता है। तो उसका आंसर भी है वो है सर्कुलर मैनर। वो भी आपको आंसर जो है वो यहीं से क्या करना है, तैयार करना है, क्लियर। तो यहाँ से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ओके। अब हमारा ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर सबसे पहले आपको ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एंडोजेनिक फोर्स, क्या होता है, क्लियर। इसके बाद में आपको ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्स, क्या होता है, क्लियर। उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है वो आपको ऐसा का ऐसा ही लर्न कर लेना है। एक मैं इसके अलावा मतलब इस चैप्टर के अंदर मतलब जितने भी चैप्टर्स होंगे ज्योग्राफी के उसके अंदर जितने भी फिगर एक्सप्लेनेशन होंगे उसका हमें चैप्टर वाइज के हिसाब से क्या करूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो उसका एक अलग वीडियो जो है वो मैं बनाने वाली हूँ, तो आप वो क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद में जो यहाँ पे आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो चैप्टर के अंदर अंडरलाइन करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज वॉल्केनो, क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ से वॉल्केनो का जो डेफिनेशन है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। इसके साथ साथ में ये जो वॉल्केनो का पूरा डायग्राम है वो आपको लर्न करना है, प्लस इसके अंदर जितने भी डायग्राम तो बनाना ही है प्लस, ओके। और जैसे जैसे कलर से आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो आपका जो डायग्राम जो होगा वो बहुत ही अच्छा क्या होगा, अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस उसके बाद में जितने भी यहाँ पे लेबल है, लेबल का मतलब जितने भी नाम दिए गए हैं ना, जैसे वेंट है, क्रेटर है, लावा है, मैग्मा चैम्बर है, क्रस्ट है, मेंटल है, गैसेस है और एशेस है, ये सारे लेबल्स जो है वो आपको क्या करने हैं, मतलब उस फिगर के अंदर करेंगे तभी आपको फुल में से फुल क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ओके। इसके बाद में ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर भी आपको क्या पूछा जा सकता है कि एंडोजेनिक वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्सोजेनिक वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है। तो उसके लिए आपको ये बुक्स जो है वो पूरा क्या करना है, तैयार करना है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सबसे पहले आप ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज अर्थक्वेक, क्या होता है, क्लियर। तो आपको अर्थक्वेक की डेफिनेशन के लिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज फोकस, क्या होता है, क्लियर। उसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन सॉरी ग्रीन कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एपिसेंटर, क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे तीन डेफिनेशन हो गई, एक तो अर्थक्वेक क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, तीनों क्वेश्चंस जो होते हैं मतलब तीनों का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। अब इसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो एपिसेंटर के पास में जो है अर्थक्वेक जो होती है वो काफी स्ट्रांग होता है और जैसे जैसे आप एपिसेंटर से दूर जाते जाएंगे अर्थक्वेक जो क्या होगा वो वीक होता जाएगा, क्लियर। ये समझ में आया। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। इसके साथ साथ में ये पूरा जो डायग्राम है वो भी आपको क्या होना चाहिए, मतलब बनाना आना चाहिए, क्लियर।
और ये जो पूरा डायग्राम है ये तो बनेगा ही, प्लस इसके अंदर जितने भी मतलब लेबल है, जितने भी मतलब इसके मतलब नाम है स्टेप मतलब फिगर के अंदर, वो भी आपको क्या होने चाहिए, बाय हार्ट जो है वो फिगर के साथ लर्न होनी चाहिए। तभी आप डायग्राम के साथ अगर लेबल करते हैं, लेबल करना ही पड़ता है, तभी आपको फुल में से फुल क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ये जो बॉक्स है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो अर्थक्वेक होती है वो वेव्स की फॉर्म में आती है, तो कितने तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 टाइप की वेव्स होती हैं, उनके नाम आपको जो है वो यहाँ से क्या करने हैं, पूरा का पूरा ये जो है वो क्या करना है, लर्न करना है। ओके, ऐसा ही लर्न कर लेना है। ओके, अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए कि मतलब फिर उसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है, क्लियर। इसके बाद में ये पूछा जाएगा कि इस येलो कलर की लाइन में कि जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो कुछ मेथड से आप प्रिडिक्ट करते हो, तो यहाँ से वो मेथड जो है उसके अंदर दिए गए हैं, उसका आंसर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, क्लियर। अब इसके बाद में ये बताया गया है कि जैसे मतलब ये जो पूरा मतलब जो अर्थक्वेक है कहाँ पे आया है, भुज के अंदर आया है। तो इसके अंदर इसकी जो मतलब ये जो है ना इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, रिचर स्केल के ऊपर, रिएक्टर स्केल के ऊपर, तो वो 6.9 है। कौन सी डेट को आया था वो डेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा। फिर ये जो स्कूल फर्स्ट मतलब इस जो स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, टीचर है, कितने स्टूडेंट है, कितने टीचर्स है, थोड़ा जनरल आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर आपको क्या होगा कि मतलब भुज रिलीफ अफोर्ड लाइटेड। ओके, तो इसके अंदर ये आपको यहाँ पे क्या क्या मतलब जैसे अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद में क्या क्या फैसिलिटी जो है वहां पे दी गई थी, मतलब वहां पे क्या सारी फैसिलिटी जो है वहां पे पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, वो थर्ड पॉइंट के अंदर आपको कवर करना है, ठीक है। और मतलब जो भुज के फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा कि मतलब जो भुज के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर करनी है। जो फिफ्थ पॉइंट है तो सिटी के अंदर जो है वो आग लग गई थी, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मतलब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या करा था, इमरजेंसी जो है वो कर दी थी, ठीक है। और फिर मतलब काफी जो है वो वहां पे मतलब जो सीएम्स अपील टू द सेंटर, मतलब काफी फाइनेंशियल जो लोग थे उन्होंने क्या करी थी वहां पे, हेल्प करी थी। तो मतलब इससे रिलेटेड जो है पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको बताएगा, उसको जस्ट पढ़ लेना है आप, क्लियर। मेन तो यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट को आया था और कितने मतलब इंटेंसिटी का आया था, मतलब रिएक्टर स्केल के ऊपर उस भूकंप की मतलब कितना मेजर किया गया था। तो 6.9 जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो आपको क्या करना है, पूरा तैयार करना है। इसके अंदर सबसे पहले ये येलो कलर की लाइन जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज सिस्मोग्राफ, क्या होता है, क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे कि इसमें क्वेश्चन बना जाएगा कि व्हाट इज रिचर स्केल या रिएक्टर स्केल क्या होती है, क्लियर। अब इसके बाद में आप वापस ये पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर ये बताया गया है कि अर्थक्वेक अगर 2.0 का है तो वो कैसा है, मतलब कम इफेक्टिव है। ओके, इस तरीके से बचा जाएगा। फिर इसके बाद में ये येलो कलर की लाइन आपको अंडरलाइन करनी की, इसके अंदर ये बता जा सकता है कि अगर अर्थक्वेक जो है वो 5.0 तक है तो मतलब उसका इफेक्ट कैसा होता है। अगर फिर इसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो आपको अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि अर्थक्वेक 6.0 से ज्यादा हो और 7.0 के क्या हो, मतलब तक हो। ओके, 6.0 से ज्यादा हो और 7 तक का हो तो वो अर्थक्वेक जो होगा वो मेजर अर्थक्वेक के अंदर क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ से सिस्मोग्राफ क्या होता है, रिएक्टर या रिचर स्केल क्या होता है, और यहाँ पे अलग अलग जो अर्थक्वेक होते हैं 2.0 है, 5.0 है, 6.0 का भी अर्थक्वेक आ सकता है, 7, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में जैसे ये जो टॉपिक है ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सभी को पता होना चाहिए। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या क्या प्रिपरेशंस जो है उस समय मतलब जैसे ही अर्थक्वेक आए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो वो आपको क्या करना है, इसके लिए पूरा जो है वो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है।
क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर लैंडफॉर्म्स। ओके, इसके अंदर ये टॉपिक जो है, इसके अंदर आपको सबसे पहले ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, प्लस उसके बाद में ये जो मतलब सॉरी यहाँ पे ये ग्रीन सॉरी येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे जो येलो कलर की जो लाइन है उसके अंदर दो डेफिनेशन दी गई है। एक तो किसका दिया गया है, वेदरिंग का डेफिनेशन दिया है, एक इरोजन का डेफिनेशन दिया है। तो व्हाट इज वेदरिंग क्या होता है, व्हाट इज इरोजन क्या होता है, वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से तैयार करने हैं। ओके, उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है इसके अंदर ये पूरा आपको हाईलाइट कर लेना है। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो अर्थ की सरफेस होती है उस पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं। क्लियर, तो वो कैसे बनते हैं। ओके, तो उसके लिए पूरा का पूरा ये वेदरिंग इरोजन भी आपको बताना है, प्लस उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की जो पूरी लाइन है, मतलब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, वो आपको क्या कर देना है कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक लैंडफॉर्म्स। तो उसका आंसर जो है ये पूरा आपको क्या करना है, कवर करना है। क्लियर, आगे इतनी बात समझ में आपको। उसके बाद में आपको ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है ये अंडरलाइन करनी है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है और कौन सी देश के अंदर है, कौन सी कंट्री के अंदर है। क्लियर, अब उसके बाद में ये ग्रीन येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर दूसरा एक वाटरफॉल है, नाइगेरा फॉल्स है। वो वाटरफॉल्स जो है वो कहाँ पे है। ओके, तो वो पूरा आंसर्स जो है नाइगेरा फॉल्स के बारे में आपको मतलब एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये इसके बाद में ये जो पर्पल कलर का जो लाइन है वो आपको अंडरलाइन करना है। ये विक्टोरिया फॉल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो पूरा आपको इस तैयार करना है। क्लियर, तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसके अंदर जो एंजल वाटरफॉल है उसके बारे में, नाइगेरा वाटरफॉल है उसके बारे में, और विक्टोरिया फॉल्स जो है उसके बारे में बताना है। और इनके बारे में आपको ये कहाँ पे लोकेटेड है, इनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्क ऑफ अ रिवर के ऊपर। तो इसके अंदर जो सबसे पहला ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। क्लियर, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो रिवर्स जो होती है उससे मतलब वाटरफॉल बनता है, लेकिन कैसे बनता है, तो उसके लिए मतलब ये जो पूरा येलो कलर की लाइन है वो आपको अंडरलाइन करनी है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि रिवर से वाटरफॉल कैसे बनता है। क्लियर, और यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि वाटरफॉल क्या होता है। क्लियर, उसके साथ साथ में ये जो पिक्चर है वो भी आपको क्या करनी है, मतलब बना के आपको क्या करना है, जब वाटरफॉल का क्वेश्चन आएगा तो ये तो लाइन लिखेंगे आप, ये येलो कलर की लाइन तो आप लिखने वाले हैं, प्लस उसके साथ में ये डायग्राम भी आप क्या करेंगे, बनाने वाले हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है इसके बाद में ये येलो कलर की सॉरी ब्लू कलर की लाइंस जो है वो आपको अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज मिएंडर्स क्या होते हैं। क्लियर, और ये कैसे बनते हैं, मिएंडर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए भी आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, अपने आंसर में लिखनी है। मिएंडर का डेफिनेशन भी है और मिएंडर्स कैसे बनते हैं वो भी पूरा जो है वो लिख लेना है। ओके, अब इसके बाद में ये येलो कलर की लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। क्लियर, फिर इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो ऑक्सबो लेक होती है वो क्या होती है, डिफाइन द ऑक्सबो लेक, और ये क्वेश्चन भी आएगा इसमें, तो भी पूरा आपको आंसर लिखना है, प्लस उसके साथ में ये लिखना है कि मतलब ये जो ऑक्सबो लेक जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। ओके, इसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज फ्लड प्लेन क्या होते हैं, तो उसके लिए फ्लड प्लेन क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इसके लिए आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है। इसमें आएगा कि लीवीज क्या होती है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन की व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो इसके लिए एज द रिवर से लेके डिस्ट्रीब्यूट तक आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। क्लियर, अब ये है कि इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको अंडरलाइन करनी है। क्लियर, उसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज डेल्टा क्या होता है, प्लस डेल्टा आपको पता होना, मतलब उसका डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा, और
मतलब कैसे बनते हैं उसके लिए भी आपको क्या करनी है, ये जो येलो कलर की एक मिनट ना, ये जो लाइन है ये भी आपको क्या करनी है, इसी के अंदर क्या कर देनी है, लिख देनी है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि डेल्टा कैसे बनता है, तो इसके लिए ये ब्लू कलर की लाइन और ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो पूरे डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको क्या करेगा, मतलब बताता है। क्लियर? और इसके साथ साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूटरी और डेल्टा जो है उसके लिए ये जो डायग्राम है वो भी आपको क्या होना चाहिए, पूरा आना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया आपको क्वेश्चन कि मतलब डेल्टा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे क्या होती है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये बनती है, तो उसके लिए पूरा जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है, सी वेव्स क्या हुई, मतलब सी वेव्स जो होती है उसकी वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज सी केव्स, क्या होते हैं। क्लियर? दिस इज अ सी केव्स, क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। उसके बाद में सी आर्चेस क्या होते हैं। क्लियर? इसके लिए ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। और सी आर्चेस जो होती हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताना है। ओके, उसके बाद में आपको ये पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज स्टैक्स, क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सी आर्चेस बताया है, यहाँ पे स्टैक्स बताए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। व्हाट इज सी क्लिफ, क्या होता है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये तैयार करना है। सी क्लिफ का डेफिनेशन कैसे बनते हैं यहाँ पे बता दिया गया पूरा। इसके बाद में व्हाट इज बीचेस, मतलब जो बीचेस होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, इतना समझ में आया। तो इस वाले टॉपिक में सी वेव्स में सी केव्स क्या होते हैं, सी आर्चेस क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, सी क्लिफ्स कैसे आते हैं, बीचेस कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। प्लस इसके साथ साथ में ये पूरा डायग्राम भी इसके साथ में आपको क्या करना है, बताना। अगर सी केव्स पूछा जाएगा तो सिर्फ ये वाला जो डायग्राम है वो आपको बता देना है। सी आर्चेस पूछे तो ये वाला डायग्राम बता देना है। स्टैक्स पूछे तो ये वाला डायग्राम जो है वो आपको वहाँ क्या करना है, बता देना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ आइस। इसके अंदर सबसे पहले आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर ग्लेशियर्स, क्या होते हैं। अगर आपको इतना ही पूछा जाए कि व्हाट आर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस होती है। क्लियर? मतलब इतना ही आंसर आपको लिखना है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो लैंडस्केप जो होते हैं उसको कैसे इरोड करती है, कैसे घिसती है। ओके, और कितना घिसती है और कहाँ तक घिसती है, वो आपको क्या करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर जो है वो आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो यहाँ से क्या करना है, लिखना है। ओके, उसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन बना जाएगा कि जो ग्लेशियर्स जो होते हैं उससे माउंटेन के अंदर ब्यूटीफुल लेक जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका आंसर जो है आपको ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो यहाँ से क्या करना है, पूरा का पूरा तैयार करना है। ओके, इसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज ग्लेशियल मोरेन्स, क्या होते हैं, तो उसका डेफिनेशन जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, और ये जो ग्लेशियर का जो डायग्राम है वो आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ विंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज मशरूम रॉक्स, क्या होती है। ठीक है, और जो डेजर्ट के अंदर जो रॉक्स होती है उसको हम मशरूम रॉक्स क्यों कहते हैं, उसका आंसर भी जो है वो इसी लाइन के अंदर आपको क्या किया दिया गया है। ओके, अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो डेजर्ट के अंदर मशरूम रॉक्स होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज सैंड ड्यून्स, क्या होते हैं। ओके, तो जो डेजर्ट के अंदर लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्लियर? तो और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके अंदर दो क्वेश्चन बन गए, व्हाट इज सैंड ड्यून्स, क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ से आपको तैयार करना है। इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज लॉइस, क्या होते हैं, और लोइस जो होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर? और इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, कैसे लोइस बनते हैं। ओके, उसके लिए आपको यहाँ से क्या करने हैं, क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, तो हर टॉपिक के अंदर क्या है आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, लाइंस हाईलाइट करा दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे,
हैंड टू हैंड ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।